दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सिवान की सियासत के बारे में। सिवान की सियासत में क्या चल रहा है और किस तरह की राजनीतिक चर्चाएं हो रही है, आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, आम भाषा में यह कहा जाता है कि सियासत में न तो कोई किसी का अस्थाई दोस्त होता है और न ही कोई किसी का अस्थाई दुश्मन। हम यह बात क्यों कह रहे हैं आप समझ गए। यानी सिवान के पूर्व सांसद रहे शहाबुद्दीन की फैमिली व अवध बिहारी चौधरी, या यूं कहूं कि आरजेडी परिवार के बारे में। दोस्तों, हाल में हुए लोकसभा चुनाव को आपने काफी करीब से देखा। किस तरह से दूरियां बढ़ गई थी और जुबानी जंग चलते रहे। अवध बिहारी चौधरी लगातार हिना शहाब व अन्य प्रत्याशियों पर हमलावर रहे। चुनाव हुआ और जो चुनाव परिणाम आए उससे अवध बिहारी चौधरी की सियासी ताकत कितनी है इसका अंदाजा लग गया। दोस्तों, यह भी आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव में हिना शहाब दूसरे नंबर पर है, अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर है। विजय लक्ष्मी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। यानी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को 3,86,508 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रही हिना शहाब को 2,93,561 मत हासिल हुए थे। वहीं अवध बिहारी चौधरी को 1,98,823 वोट मिले थे। दोस्तों, अब सिवान की गलियों व चौक चौराहों पर एक खास पोस्टर देखने को मिल रहा है। पोस्टर में निवेदक का नाम अवध बिहारी चौधरी लिखा हुआ है और उस पोस्टर में लालू तेजस्वी के साथ हिना शहाब, शहाबुद्दीन की भी तस्वीरें हैं, जिसको ले सियासी कयास लगाए जाने लगे। कहा यह भी जा रहा है कि जो दूरियां बढ़ी थी अब वह कम होती दिख रही है। वैसे हाल के महीनों में हिना शहाब की मुलाकात लालू परिवार से हुई थी, जिसके बाद यह कहा जाने लगा था कि हिना शहाब की आरजेडी में वापसी हो जाएगी और होने की संभावना अब भी है। लोग बता रहे हैं सियासी गलियारों में कि हिना शहाब आरजेडी में थी और आरजेडी में है और आगे भी रहे। दोस्तों, अवध बिहारी चौधरी जब लोकसभा चुनाव में आग उगल रहे थे
अपने को ही असली आरजेडी का हितैषी बता रहे थे, जब अपने को ही जमीनी नेता बता रहे थे, तब हिना साहब खामोश थे। जुबानी जंग हुए, लेकिन हिना साहब एक अलग अंदाज में अपनी मिशन में लगे रहे। भले ही चुनाव हार गई, और दोस्तों चुनाव में तो जीत व हार लगा ही रहता है, लेकिन राजनीतिक संबंध जो होते हैं वे काफी मायने रखते हैं। अब जब दीपावली व छठ को ले सिवान जिला वासियों को शुभकामनाएं दी जा रही है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तब शहाबुद्दीन व हिना साहब की तस्वीर देखी जा रही है। ऐसे में स्पष्ट तौर से यह कहा जाने लगा है कि जो दूरियां थी अब खत्म हो गई है, यानी अवध बिहारी चौधरी भी एक बार फिर से शहाबुद्दीन के परिवार के करीब आते दिख रहे हैं। वैसे दोस्तों विधानसभा का चुनाव सामने है, और चुनाव को ले कई तरह की सियासी हलचलें चल रही है। आरजेडी का MY समीकरण नहीं टूटे, इसको ले भी कई तरह की रणनीतियों को अंजाम दिए जा रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी का MY समीकरण ध्वस्त होता नजर आया था। बड़ा नुकसान आरजेडी को हुआ था। विधानसभा चुनाव में ऐसा न हो, इसके लिए भी यह एक रणनीति बताई जा रही है। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।